नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्या मोदी सरकार आज की तारीख में योगी सरकार से टफ कंपटीशन झेल रही है क्या? और योगी जी तो मौके की नजाकत का फायदा उठा ही रहे हैं। क्या अब मायावती भी आग में घी डालने का काम कर रही हैं? और ये सनद रहे, मायावती ने हालिया दिनों में लखनऊ में जो बड़ी रैली का आयोजन किया आज से कुछ महीनों पहले, उस रैली में उन्होंने योगी जी की तारीफ भी करी थी। तो क्या सत्ता, योगी की सत्ता, दिल्ली की सत्ता की बात नहीं हो रही है। योगी की सत्ता और मायावती के बीच अंदर खाने कोई नई खिचड़ी पकने लगी है क्या? अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके जरा कड़ियों को जोड़ेंगे। सबसे पहले जरा एक खबर लेकर के आइए भैया, ले आइए जरा एनबीटी की एक खबर। घूसखोर पंडित के डायरेक्टर पर एफआईआर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था निर्देश, नीरज पांडे का आया बयान। हटाइए और जरा एक ट्वीट लेकर के आए मायावती जी का। ये बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। हटाइए। अब जरा कड़ियों को देखिए, मैंने कहा था ना कड़ियां जोड़ेंगे। लखनऊ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, उसकी तारीफ मायावती ने करी, और दूसरी तरफ मोदी जी को घेर लिया। क्या कहा? केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से इस फिल्म पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब हालिया घटनाक्रमों को भी जरा गौर से देखने की जरूरत महसूस होती है। दोस्तों, यूजीसी बिल प्रमोशन ऑफ इक्विटी 2026 यूजीसी के अंतर्गत आया हुआ ये बिल, उस बिल पे पूरे देश में मचा हुआ बवाल, और इन सब के बीच एक अलग तरीके का आंदोलन हमें देखने को मिला। सवर्ण समाज और खास तौर पर वो जातियां, मैं इस गलतफहमी में आपको नहीं रखूंगा, या मैं खुद तो बिल्कुल नहीं हूं कि इस देश में जातियां कभी खत्म हो जाएंगी। और इसलिए क्योंकि तमाम राजनीतिक दल और सत्ताधारी दल भी, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती। जब ये तमाम राजनीतिक दल जातिगत राजनीति के दलदल में धंसे हुए हों, तो फिर जातियां समाप्त हो जाएंगी, ये सोचना व्यर्थ है, मूर्खता है। और ऐसे में हो क्या रहा है, हालिया घटनाक्रम क्या चल रहा है? यूजीसी का बिल आया, सवर्ण समाज की वो तमाम जातियां, जिसके कुछ लोग ये कहा करते थे, भाई अमुक जाति तो बधुआ मजदूर है, मेरी जाति तो बधुआ मजदूर है। मैं खुद भी देखिए कायस्थ परिवार में जन्मा, और कायस्थों को लेकर भी यही कहा जाता है कि भाई ये तो बधुआ मजदूर है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन क्या कायस्थ, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, तमाम सवर्ण जातियां, क्या बिहार से आने वाले वो भूमिहार, या फिर कि सवर्ण वर्ग में आने वाले कुछ वैश्य, और जिनमें अग्रवाल आते हैं कुछ जगहों पे, और कुछ और जातियां, उन सभी ने मोर्चा खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ। और मोर्चा ऐसा खोला कि मोदी सरकार की सांसें फूलने लगी, और इतनी फूली कि सुप्रीम कोर्ट में उस बिल का बचाव करने की कोशिश तक केंद्र सरकार ने नहीं की, सॉलिसिटर जनरल ने नहीं की, तुषार मेहता साहब ने नहीं की, अटॉर्नी जनरल ने भी नहीं की, और नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पे प्रमोशन ऑफ इक्विटी 2026 पे स्टे लगाया। लेकिन ये सब हो गई पुरानी बातें। एक फिल्म, उसे सर्टिफिकेट मिल गया, रिलीज होने वाली थी नेटफ्लिक्स पे। उसका टाइटल ही विवादों के घेरे में आ गया, क्योंकि टाइटल में ही लिख दिया गया घूसखोर पंडित। और जैसे ही टाइटल में लिखा गया घूसखोर पंडित, देश में फिर से एक उबाल मच गया। और देश में उबाल मचा तो केंद्र सरकार इस बार भी बैकफुट पे नजर आई। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया।
योगी सरकार ने एक्शन लिया और एक्शन ये लिया कि सीएम योगी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने ये निर्देश दिया कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए इस पे। और मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बाद ये प्राथमिकी दर्ज हुई है, लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब जाहिर सी बात है, योगी ने तो अपना काम कर दिया। अब जो समाज है, ब्राह्मण समाज, वो किस तरफ देखेगा? तो वो देखेगा मोदी जी की तरफ कि भाई योगी तो हमारे साथ खड़े हैं। और भूलना नहीं चाहिए, अलंकार अग्निहोत्री, वही पीसीएस अफसर जिसने इस्तीफा दिया था, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने रातों रात अपने बयान बदल दिया। वो ये कहने लगे हैं योगी हमारे अपने आदमी हैं, और वो ये भी कहने लगे हैं कि ये जो दो लोग बैठे ना गुजरात लॉबी के, इन दो लोगों को चार्टर्ड से भेजेंगे। कल की तारीख में हाथरस से वो एक यात्रा निकालने जा रहे हैं और उस यात्रा का लक्ष्य दिल्ली है, वो दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। पीएमओ के घेराव का प्लान है उनका, पता नहीं पीएमओ घेर पाएंगे कि नहीं घेर पाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन योगी ने अपनी चाल चल दी। अच्छा, अब मायावती की तरफ चलिए। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को भी जब साध लेती है कालांतर में, तभी उसे सत्ता का सुख प्राप्त होता है। और सतीश मिश्रा, बसपा के महासचिव, भला सोचिए कितना पुराना रास्ता है सतीश मिश्रा का और मायावती जी का। मायावती के बाद पार्टी में अगर आज की तारीख में कोई नंबर 2 माना जाता है तो वो आकाश आनंद या उनके पिता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो सतीश मिश्रा ही है। तो वो सतीश मिश्रा आज तक मायावती के साथ शाना बशाना चलते रहते हुए नजर आते हैं। और मायावती अब ये ब्राह्मण वोट बैंक पर भी नजर गड़ाए बैठी हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव है। लेकिन इन सब के मद्देनजर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो क्या है? वो ये है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना, उनके सामने एक चुनौती रख देना, उनको टास्क दे देना, उनको काम थमा देना। मायावती ने इस ट्वीट के जरिए वही किया और योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्शन के जरिए यही किया। लिहाजा निश्चित तौर पर आज की तारीख में यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि उत्तर प्रदेश में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंदरूनी राजनीति है, वो राजनीति आज की तारीख में खुलेआम नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इसमें कोई बहुत बड़े राजनीति के धुरंधरों को विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। एक आम सा आदमी भी आज की तारीख में भाजपा के अंदर खाने चल रही इस राजनीति को भली भांति तौर पे समझ सकता है, देख सकता है, इसके मायने निकाल सकता है, बिटवीन द लाइंस क्या है वो पढ़ सकता है, और वही हमने पढ़ने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि आखिरकार ये लड़ाई कहां तक जाएगी? वो कहते हैं ना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तो कहां तक जाएगा भैया? क्या योगी मोदी को निपटा देंगे कि मोदी योगी को निपटा देंगे? लेकिन हो तो यही रहा है। अब सच्चाई यह है कि दोनों निपटाने में एक दूसरे को, भारतीय जनता पार्टी को ही निपटाने की तरफ बढ़ चले। और निश्चित तौर पर भाजपा के सामने या अमित शाह के सामने सबसे बड़ा संकट इसी बात का है कि कहीं ये लड़ाई उस लेवल तक ना पहुंच जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आना वो मुश्किल हो जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि चैनल पर नए हो तो द न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है, इसे भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।